बोलो बालाजी महाराज की जय। श्री कष्ट निवारण बालाजी मंदिर में बाजार शेखा में इसी तरह ही हर हफ्ते हर मंगलवार को मेरे बालाजी महाराज का गुणगान किया जाता है। आपको पता ही है कि ये गुणगान जो है ये भक्त खुद आप ही करते हैं और भक्तों की आवाज़ सबसे पहले बालाजी महाराज सुनते हैं, क्योंकि कहा भी गया है, सोच ले तू भक्तों का पलड़ा सदा रहा है भारी रे। भक्तों का पलड़ा मेरे बाबा के सामने सदा ही भारी रहा है। बालाजी महाराज सबके कार्य पूरे करते हैं, ऐसा हम देखते ही हैं। जैसा कि मंदिर में आपको पता ही है कि हर तरह के रोग विकार दूर होते हैं। धन की जिसको कमी है धन की कमी नहीं रहती है। जिसकी गोद खाली है बाबा उसकी गोद को भरता है। सुखी परिवार देता है, आज्ञाकारी पुत्र देता है। आज के युग में इससे ज़्यादा और क्या मांगा जा सकता है बालाजी महाराज से। इसलिए सबसे विनती है कि मंगलवार को श्री कष्ट निवारण बालाजी मंदिर बाजार शेखा में आएँ और अपने मन में जो भी आपके भाव हैं उसको बालाजी महाराज के सामने रखिए और बालाजी महाराज झट से आपका सुनेंगे। बोलो बालाजी महाराज की जय। उसी तरह ही मेरे खाटू बाबा का कल जन्म दिवस है 25 तारीख को दिन बुधवार को। इसी तरह ही रात को मेरे बाबा का जन्मदिन मनाया जाएगा। 56 प्रकार के भोग लगेंगे और लंगर की अलग से व्यवस्था है। सभी भाइयों से विनती है कि बालाजी महाराज के मंदिर में आके खाटू बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि कल बाबा का विशेष दिन है। एक तो ग्यारस भी है, एकादशी भी है और मेरे बाबा का जन्मदिन भी है। ऐसे महान पुण्य समय पे आके बाबा से आप जो भी मांगेंगे बाबा कभी इनकार नहीं करेंगे। इसलिए सबसे विनती है कि मंदिर में आके जो आपके मन के भाव हैं, जो इच्छाएं हैं, कल शुभ दिन है, उसको आप जरूर समय पे आके बाबा के चरणों में बैठ के अपनी झोलियों को भरिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय खाटूनेश। अब मैं पूजनीय पंडित जी महाराज से विनती करूंगा कि खाटू बाबा के बारे में और मेरे बालाजी महाराज के बारे में कुछ आपको जरूर बताएं। पंडित जी महाराज। जय सीताराम, जय श्री राम। भगवान शिव के एकादश रुद्र, पवन पुत्र, अंजनी के सुत, केसरी के नंदन हनुमान जी महाराज के शिव जी के 11वां अवतार बालाजी भगवान है। बाल रूप को बालाजी कहते हैं। मेहंदीपुर धाम में जो भी भक्त जन जाता है या किसी भी रूप में जाता है, कोई शरीर में कष्ट है, कि शरीर में रोग है, शरीर में पीड़ा है या कोई दूसरी बाधा है, वहाँ जाकर के ही समाप्त हो जाती है। उस धाम में जाने से ही किसी प्रकार का कोई संकट होता है वो दूर हो जाता है। वही धाम आपके शेखा बाजार जालंधर में है और ये धाम बहुत ही पवित्र हो चुका है, जागृत हो चुका है। यहाँ भी जो भक्त आ रहे हैं जिसके संतान नहीं है, जिसके पुत्र नहीं है, या जिसका कारोबार नहीं चल रहा है, या किसी को कोई घोर संकट में फंस गया है, या शरीर में किसी प्रकार का रोग है, वो भी दूर यहाँ से हो रहे हैं। किसी की आंखों की रोशनी चली गई, उसकी आंखों की रोशनी आ गई है। जिसके पुत्र नहीं हुआ उसके पुत्र होने लगे हैं। जिसका कारोबार नहीं चला उसके कारोबार चलने लगे बालाजी कृपा से।
ये भगवान जी बहुत शिव के और राम जी के परम तो भक्त हैं। राम नाम के नाम मात्र से, राम नाम जो जपता है उसके संकट वैसे ही पार हो जाते हैं। ये राम राम कहने से 2 बार राम राम बोलते हैं। राम नाम का अर्थ क्या है? 2 बार राम राम कहते हैं तो एक माला पूरी हो जाती है। राम राम 56 होता है, कितना? 54 को हम दोगुना करते हैं, इसलिए 2 बार राम राम बोलते हैं, तो राम नाम की एक माला पूरी हो जाती है। जो राम का सुमरण करता है, प्रभु की, बालाजी की, हनुमान जी की पूर्ण कृपा बरसती रहती है उसके ऊपर। जीवन में किसी प्रकार कोई संकट नहीं आता है, दुख दारिद्र उसके दूर हो जाते हैं। बोलो बालाजी भगवान की। खाटू श्याम जी जो अपने हैं, खाटू श्याम, श्याम नाम दिया भगवान कृष्ण ने। इनके 3 बाण हैं। ये तीनों बाण में महाभारत के अंदर उन्होंने कहा एक बाण से मैं पूरा महाभारत समाप्त कर सकता हूं। तो 3 बाणधारी जो श्याम हैं, भगवान कृष्ण के द्वारा उनको जो नाम दिया गया, कलयुग में बहुत तुम्हारे नाम मात्र से ही सभी धन धान के भंडार भरे रहेंगे और सबकी मनोकामनाएं पूरी होती रहेंगी। ये खाटू श्याम को 3 इत्र चढ़ते हैं। दो इत्र यहाँ श्याम बाबा के चरणों में रखते, एक दिखाकर घर ले जाओ तो श्याम बाबा आपके घर आकर के आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो खाटू श्याम भगवान की जय।